नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज शुरुआती सत्र में एक बार तो बाजार ने दे दिया था झटका। जी हां, मुनाफा वसूली देखने को मिली थी और 9:20 के आसपास निफ्टी बैंक दोनों में ही एग्रेसिव तरीके से बिकवाली होती चली जा रही थी। आज के दिन ओपन हुए 17,349 के लेवल पे और टूटते टूटते चले गए 17,225 के लेवल पे। तो एक बार तो डर लगा था कहीं आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ब्रीच ना हो जाएं, लेकिन जिन लेवल से कल रिकवरी हुई थी उसी के आसपास से आज भी रिकवरी हुई और शानदार रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है। बिल्कुल रिकवर कर गया निफ्टी। 17,388 के लेवल की आज क्लोजिंग है। 17,407 का हाई है। क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखोगे तो 42 पॉइंट्स का गेन, लेकिन निचले स्रोत से तगड़ी रिकवरी। और निफ्टी बैंक 37,989 की क्लोजिंग देकर गया है। मात्र 34 अंक गिरा है क्लोज टू क्लोज बेसिस पे। सेंसेक्स 214 अंक सुधर कर हुआ है बंद। लेकिन निचले स्तरों से जिनमें रिकवरी की बात कर रहा हूं उसमें निफ्टी की रिकवरी देखिए आप। लो लेवल है 17,225 का। आज के दिन की क्लोजिंग है 17,388 की, यानी कि 163 अंकों की शानदार रिकवरी। 1% बैठता है ये। निफ्टी बैंक 37,692 आज के दिन का लोअर लेवल था और 37,949 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 297 अंकों की रिकवरी यहां पर। रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस निफ्टी पे इसलिए देखने को मिली क्योंकि आईटी का बोलबाला था आज के सत्र में। एक सेक्टर जहां पर पोजीशन तेज बनी वो था आईटी और लीड कर रहे थे इन्फोसिस और टीसीएस। लेकिन अगर आप कुछ डेटा को स्कैन करो और इंपॉर्टेंट लेवल्स ही हमने आपके लिए निकाले हैं जिससे प्रूफ होता है कि निफ्टी कितने इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। जहां पर अभी हम खड़े हैं ठीक क्रेडिट पॉलिसी एमपीसी पॉलिसी की बैठक जो आज से शुरू हुई और 5 तारीख को जो फैसला आने वाला है आरबीआई के का, उससे पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़े हैं। डेटा आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले 21 अप्रैल 2022 ये वो तारीख थी जब निफ्टी ने अपना हाई लेवल लगाया 17,414 और ये लेवल्स देखिए बिल्कुल मैच कर रहे हैं। 29 अप्रैल 2022 निफ्टी का हाई लेवल था 37,377 और इस हफ्ते जो कमाल हुआ है मार्केट में, 1 अगस्त को लेवल था 17,356, 2 अगस्त को लेवल था 17,390, 3 अगस्त आज 17,407 का हाई लेवल निफ्टी ने लगाया है, यानी कि 17,350 से लेकर 17,414 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये टेस्ट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो अच्छी बाइंग इमर्ज हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल आरबीआई पॉलिसी एक मेन इवेंट है, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे बाजार आकर रुकने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी है, क्या ये लेवल्स भी निकाल देगा बाजार की नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप पे खड़े हैं। एडवांस डिक्लाइंस आज 25 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 25 शेयर्स लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए, लेकिन जो चढ़ा उसमें था टेक महिंद्रा 2.25% चढ़ गया निफ्टी पे। इन्फोसिस 0.25% की चढ़ाई चढ़ गया। टीसीएस में भी आज रिटर्न्स पॉजिटिव बनते हुए नजर आए और इन्होंने आज बाजार को बहुत सहारा दिया है। इसके अलावा टाइटन लेटर हाफ में पोजीशन स्ट्रांग बन गई, 1.5% चढ़ गया और एशियन पेंट्स में भी आज हरियाली देखने को मिली। लेकिन जो नहीं चला उसमें था सन फार्मा, 2% से ज्यादा टूटा है आज वैसे फार्मा स्टॉक्स का दिन बिल्कुल नहीं था। टाटा मोटर्स 2% हल्का हुआ है। मारुति में लगभग 0.25% की गिरावट देखने को मिली है और कोटक बैंक ने आज डिसअपॉइंट किया है, 2% ये टूट गया। कोल इंडिया में भी 1.5% की मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक दमदार एक्शन जहां पर देखने को मिला वो था आईटी। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिली थी। कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स नहीं थे, लेकिन संभल गए, यही बहुत बड़ी बात है। और क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन से पहले डिफेंसिव बाइंग इमर्ज हो गई। टेक महिंद्रा 2.25% उछला है। एल&टी इन्फोटेक 2% चढ़ा। इन्फोसिस एम्फोसिस जैसे स्टॉक 1.5% से 0.2% चढ़ते हुए नजर आए। माइंडट्री, कोफोर्ज, टीसीएस, इन सब स्टॉक्स में हरे निशान की क्लोजिंग है। 1.25% से 1.5% के रिटर्न्स बैठते हैं। फाइनेंशियल्स में आज चुनिंदा स्टॉक्स पे बेट लग रहा था। क्रॉस द बोर्ड बाइंग नहीं थी, लेकिन जो चढ़ा उसमें था चोला फाइनेंस 1.25%। आईसीआईसीआई बैंक लेटर हाफ में दिन की ऊंचाई छूते छूते बंद हुआ है, बहुत स्ट्रांगली बढ़ा। 1% की तेजी यहां पर बन गई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, पीईएल और एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स आज गेन करते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा गिरावट आज शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों पे देखने को मिली है। सरकार ने गन्ने का एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है उसको बढ़ा दिया और उसका असर ये हुआ कि एकदम से ऊपरी स्तरों पर आगे मुनाफा वसूली। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 5.5% टूट गया। आउट शुगर 5% से ज्यादा टूटा है। बलरामपुर चीनी 5% टूटा। उगार शुगर और साथ साथ उत्तम शुगर जैसे स्टॉक्स में 4% से 0.5% की ढलान देखने को मिली। रियल्टी स्टॉक्स गोदरेज प्रॉपर्टीज 2 कंसेक्यूटिव सेशन से कमजोर है और नतीजों के बाद एक कमजोरी बढ़ती चली गई। 3% आज भी टूटा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 3% टूटा। सोभा, डीएलएफ, प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। जो चढ़ गया वो था ब्रिगेड, 5% से ज्यादा की तेजी थी ब्रिगेड के। नतीजे बाजार को बहुत पसंद आए। इसके अलावा फार्मा आज कमजोर थे। ऑरबिंदो फार्मा 3% टूटा। एल्केम 2.25% नीचे बंद हुआ है। सन फार्मा, ग्लेनमार्क, इप्का लैब्स, इन तमाम स्टॉक्स में 0.2% से 2.25% के नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग होती हुई नजर आई। ल्यूपिन हल्का हो गया।
लेकिन जो चढ़ गया वो था स्ट्राइड्स फार्मा, 5% से ज्यादा की तेजी यहां पर, और सिप्ला सुबह से ही इसमें एक्यूमुलेशन थी, ऊपरी स्वरूप थोड़ा हल्का हुआ लेकिन फिर भी 1% चढ़ता हुआ नजर आया। सरकारी बैंक्स में आज दिन मुनाफा वसूली का था। बैंक ऑफ इंडिया 2.25% टूटा है। यूनियन बैंक, पीएसबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आज प्रॉफिट बुकिंग विजिबल थी। ऑटो स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में, हायर लेवल पे टिक नहीं पा रहे हैं, ऊपरी स्तरों पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। भारत फोर्ज 3% से ज्यादा टूटा है। बॉश लगभग 3% टूटा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स 2% 2.25% टूटे हैं। मारुति और टीवीएस मोटर्स में भी आज नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हुई है, लेकिन जो चढ़े उसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में आज लोअर लेवल पे फिर से खरीदारी हुई। एफएनओ गेनर्स में आज नाम इंडिया को पाएंगे आप। निपॉन इंडिया, इसमें आज के सत्र में 4% की तेजी बनी। अतुल लगभग 3% चढ़ा है। परसिस्टेंट और बिरला सॉफ्ट जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर तेजी बनती हुई नजर आई। बिरला सॉफ्ट ऊपरी स्तर पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आज विजिबल थी। इंडियन होटल्स में कमाल हुआ है, 2% की तेजी यहां पर आज के सत्र में। एफएनओ लूजर्स की सूची में इंडस स्टार्स को पाएंगे। बलरामपुर चीनी, सीमेंस, कॉनकॉर और भारत फोर्ज, ये सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स आज वायदा कारोबार में हैं। लेकिन मिड कैप गेनर्स की सूची बढ़ती चली जा रही है। बाजार पे कैचअप प्ले है और छोटे मझौले स्टॉक्स पे तो एक्यूमुलेशन जोरदार देखने को मिल रही है। न्यूज फ्लो का इंपैक्ट आज एक कंपनी पाया, वो था सुबेक्स। कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ करार कर लिया और आपको पता ही है रिलायंस जियो ने बढ़ चढ़कर 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है। सुबेक्स ने जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ करार किया है। हाइपरसेंस प्लेटफॉर्म, जो कि इनका एक प्लेटफॉर्म है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की सेवाएं देते हैं, उसका इस्तेमाल अब जियो करेगा। 20% का अपर सर्किट आज सुबेक्स पर लग गया। आईडीबीआई 13% से ज्यादा चढ़ा है। स्पाइस जेट पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव है, लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन में जोरदार एक्शन है स्टॉक में और आज भी 13% तक चढ़ता हुआ नजर आया। नवनीत एजुकेशन और गति में रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। 0.8% से 12.5% की तेजी यहां पर बनी। स्नाइडर में भी 7% की तेजी बनी। पेटीएम सरप्राइज था, स्टॉक में जोरदार तेजी बनी और 800 के लेवल के ऊपर निकल गया ये स्टॉक। लोअर लेवल से निवेशकों को थोड़ी राहत हुई है, बहुत डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। पेटीएम का स्टॉक आज 6.5% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन इस हफ्ते कमाल हो रहा है रीसेंट लिस्टिंग वाले स्टॉक्स में। न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन स्ट्रांग था, 6.5% ये चढ़ा। और एलगी इक्विपमेंट्स, आरके फोर्जिंग्स, यूटीआई एएमसी, यहां पर एक्शन तेज बना, लगभग 6% के रिटर्न बैठे। और देवयानी इंटरनेशनल रिजल्ट्स के बाद इसमें भी आज तेजी बनती हुई नजर आई। अब आगे क्या होगा? देखिए, ओपेक प्लस मेंबर्स की जो बैठक है उसका फैसला आना है और उसका एक बड़ा इंपैक्ट क्रूड ऑयल के बाजार पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं कि कच्चे तेल की परफॉर्मेंस यहां पर क्या होती है, देखते हैं क्या आउटकम होता है। इसके अलावा बाजार, जैसे मैंने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पे खड़ा है। बाजार में हो ये रहा है कि जिन भी कंपनियों के बेहतर नतीजे आ रहे हैं, जो बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही हैं, उनके स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, जोरदार तेजी उन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। तो अच्छे सेट ऑफ रिजल्ट्स, उसके बाद तेजी, खराब सेट ऑफ रिजल्ट्स, तो वहां पर पनिशमेंट भी मिल रही है। 5 अगस्त को आनी है आरबीआई पॉलिसी और हम बार बार बोल रहे हैं कि दायरे में फंसा हुआ है मार्केट। एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है, दो तरफा चाल देखने को मिलेगी और बिल्कुल उसी तर्ज पे इस हफ्ते ट्रेडिंग होती हुई नजर आई। कंसोलिडेशन मोड पे है मार्केट और दो तरफा चाल डेली इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिलती है। ट्रेडिंग पोजीशन को हल्की रखने की सलाह है। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी छोर पर पहुंचते चले जा रहे हैं और जैसे मैंने अभी आपको इस लिंक के शुरुआत में ग्राफिक्स के जरिए समझाया था, कितने इंपॉर्टेंट पड़ाव पे इस समय हम खड़े हैं। सपोर्ट्स ढूंढने जाएंगे मार्केट के, तो बाय एंड डिप्स की मार्केट तो बनी ही हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव आंकड़ों के हिसाब से 17,200 का ही सपोर्ट बैठता है। हमने 17,150 से 17,200 के जोन्स को वायलेट नहीं किया है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। उसके बाद 17,000 16,900 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो बाय एंड डिप्स की मार्केट अभी बनी हुई है, लेकिन जो मेजर इवेंट है वो नजदीक आता चला जा रहा है, इसलिए प्लीज कॉशियस रहिए और अपनी पोजीशंस को थोड़ा लाइट रखिए।